जुगनू सितारे नात पढ़ते हैं, जुगनू सितारे नात पढ़ते हैं, नबी के इश्क में सारे के सारे नात पढ़ते हैं। ये एक जिंदा हकीकत है जिसे झुठलाई ना जाएगी, माएँ जब नात पढ़ती है तो बच्चे भी नात पढ़ते हैं। एक जिंदा हकीकत है जिसे झुठलाई ना जाएगी, माएँ जब नात पढ़ती है तो बच्चे भी नात पढ़ते हैं। मौलाना मुबारक साहब बता रहे थे कि माइक पर खड़ा होकर के देखिए तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ताकत लगती है। जी हाँ, मुजरिम को फांसी के तख्ते पर ले गया और जज ने पूछा था कि आपको फांसी दी जाएगी, ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो मुजरिम ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह पर आप आ जाइए। जी हाँ, तो देखिए हज़रात, वक्त बहुत तेजी के साथ निकल रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप हमारे जो आने वाले खुतबा हजरात हैं उनको समाज दीजिए। हजरत मौलाना मुबारक हुसैन माँ की मोहब्बत के हवाले से शेर पढ़ रहे थे। आप हजरात ने जो मिसरा जितना खूबसूरत था उतनी खूबसूरती के साथ आप हजरात ने एक मिसरे का इस्तेमाल किया है। मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और आपकी समातों को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खैर माशाअल्लाह, यही जज्बा अगर आपने रखा तो यकीनन आपका ये प्रोग्राम कामयाब होता हुआ नजर आएगा। मैं एक शख्स का नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छी जान पहचान है, पुरानी दोस्ती है। उनका नाम है जमाल ठेकेदार। उनका यहाँ ससुराल है, नहीं आए वो? अच्छा, मैं उन्हीं का चेहरा तलाश रहा था, पता चला कि नहीं आए हैं। खैर कोई बात नहीं, सब लोग हैं। मौलाना मुबारक हुसैन नात पढ़ रहे थे तो इनका कहना था कि ये लड़का 10-10 का नोट लेकर के आ रहा है। हालांकि ये लड़का नहीं ला रहा है, कोई भेज रहा है, और कहां से ये माल आ रहा है इनको भी पता है, और मुझे भी पता मिल गया कि ये माल कहां से आ रहा था। अगर वाकई वो माँ का वफादार बेटा है तो मैं भी एक शेर पढ़ रहा हूँ, फिर उसी लड़के को देखना चाहता हूँ। जी हाँ, मैंने देख लिया है, एक शेर पढ़ूं मैं, मगर उससे पहले संजीदगी के साथ एक शेर समाज कीजिए। कसम खुदा की मैं इस शेर को कभी कभी दिल से पढ़ता हूँ, घर में तन्हाई में भी पढ़ता हूँ। शायर ने कहा था कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। सही है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती, और बर्तन मांजकर 3-4 बच्चों को पाल लेती है। अफसोस 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज के दौर का ये माहौल है मेरे भाई। वो बेटा 5 रुपये का सिंघाड़ा लाता है, काला पॉलिथीन में पैक करा करके, और बीवी को छुपा के देता है, कहता है कि छुप के खा लेना, कहीं माँ की नजर ना पड़ जाए। हाय अफसोस, हाय बेटा, जो माँ तुझे 9 महीना पेट में रखी है, 2 महीना गोद में रखी, और खून को दूध की शक्ल में तुझे पिलाई है, उस माँ से तुम 5 रुपये का सिंघाड़ा छुपाते हो और बीवी के देते हो। वाह, ये देखिए 50 का नोट मिला। एक शख्स मेरे पास आया था, मुझे 500 का नोट दिया था, 500 का। जी हाँ, 500 का नोट मुझको दिया, मगर कौन वाला जानते हैं? ओरिजिनल वाला नहीं, पुराना वाला। जब पुराना वाला मुझको दिया तो मैंने कहा भाई साहब मैं इसको क्या करूंगा? तो कारी आफ्ताब साहब मेरे तरफ से फेंक के बोला तो हम क्या करेंगे? तो आप हजरात खड़े हैं, आप करीब आकर के बैठिए। मैं एक शेर पढ़ूं माँ की मोहब्बत के हवाले से। ये हमारा नौजवान तबका माँ बाप से बहुत कम मोहब्बत करते हैं, सास और ससुर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, आफ्ताब लखनवी ने कहा था कि साला और साली को खिलौने देना, साला और साली को खिलौने देना, भाई रोता है तो रोने देना, माँ तो घर की है चटाई पे सो जाएगी, सास आए तो मखमल के बिछोने देना। इस शेर पर सुभान अल्लाह वही लोग बोल रहे हैं जिसकी शादी हो चुकी है कि नहीं? सास आए तो मखमल के बिछोने देना। हज़रात, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, मगर आपको मैं बता दूं कि मौलाना मुबारक साहब को दे रहे थे, ऐसे ले रहे थे, ऐसे फेंक दे रहे थे। मुझको दीजिएगा, फेंकूंगा नहीं, मोहब्बत के साथ रखूंगा। और 100-200 का नोट अगर मिल जाए तो यहाँ नहीं, दिल के पास रखूंगा।
अगर यकीन नहीं है तो आप दे के देख लीजिए। एक आदमी ससुराल गया और जाने के बाद कम नहीं 3 महीना 13 दिन रुका, तो उसकी सास ने उसके ससुर ने उसकी सास से कहा कि ये दामाद 3 महीना 13 दिन से रुका हुआ है। अब तक तो सुना था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये दामाद का नाम क्या खेत के कोने कोने पे लिखा है जो 3 महीना 13 दिन से खा रहा है। तो उसकी सास ने कहा हम क्या करें, दामाद खुद ही रुका हुआ है, कोई जो है सूरत निकाली जाए कि दामाद घर से चला जाए। तो मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि ठीक दामाद घर पर सोया रहेगा, मैं तुझको झूठ मूठ का मारूंगा, तुम चिल्लाते रहना। फिर वो दामाद उठेगा कहेगा अब्बू अम्मी को मत मारिए मैं जा रहा हूँ। तो मियाँ बीवी दोनों झगड़ा लड़ गया झूठ मूठ का। बड़े मियाँ ने अपनी बीवी को मारना शुरू किया, दामाद ने समझ गया और जो है जोर जोर से बोलने लगा कि ये दामाद 3 महीना 13 दिन से खा रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, मैं कमाते कमाते परेशान हूँ, ये दामाद खा करके भट्ठा बैठा के रखता है। तो दामाद ने समझ लिया कि मैं रुका हुआ हूँ, इसलिए मेरी सास को मेरा ससुर मार रहा है। उसने बैग समेटा और समेटने के बाद कहा अब्बू अम्मी को मत मारिए मैं जा रहा हूँ। तो ससुर ने कहा ठीक है जाओ, कभी मत आना, एक ही बार बकरीद या ईद में फिर मिस कॉल मारेंगे तब आना। तो वो दामाद चला गया और जाने के बाद फिर मियाँ बीवी दोनों मुस्कुराने लगे, कहा कि पोजीशन तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी पोजीशन रही और जो है हम लोगों ने जो सोचा था हम लोगों को कामयाबी मिल गई, दामाद चला गया। तो फिर उसके ससुर ने सास से पूछा ये बताओ कि मैं तुझको झूठ मूठ का मार रहा था, तुझको चोट तो नहीं लग रही थी? तो उसकी सास ने कहा कि मैं आपकी हर मोहब्बत मुझको अच्छी लगती है, मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ। आप इतना जोर जोर से मार रहे थे, मुझको चोट नहीं लगी, मैं भी तो इतना जोर जोर से रो रही थी, आंसू कहाँ निकल रहा था। इतने में दामाद पलट करके वापस आ गया, कहा अब्बू मैं भी कहाँ गया था, मैं भी दरवाजे पर ही खड़े था। है कि नहीं? तो आप सुनिए माँ की मोहब्बत के हवाले से सुनिएगा शेर। तो वो लोग हाथ को हवा में लहराइए जिनका ये अकीदा है कि हम मौलाना मुबारक को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो रसूल मुझे देख रहे हैं, उस नबी को मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ। कहिए या रसूल अल्लाह। माँ जो वालिदैन का खादिम जमा बेटा नहीं होता, जो वालिदैन का खादिम जमा बेटा नहीं होता, फिर उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। जो वालिदैन का खादिम जमा बेटा नहीं होता, फिर उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। और दोस्तों दूसरों के प्यार में धोखा तो होता है, पर माँ की मोहब्बत में कभी धोखा नहीं होता। दोस्तों दूसरों के प्यार में धोखा तो होता है, पर माँ की मोहब्बत में कभी धोखा नहीं होता, पर माँ की मोहब्बत में कभी धोखा नहीं होता। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, कारी आफ्ताब साहब के खिलाफ मैं अपने घर का एक बेटा हूँ, मेरी 5 बहनें हैं। मैं तो शेर पढ़ता हूँ कि किसी के हिस्से में दुआ आई है, किसी के हिस्से में मका आई है। मैं अपने घर का एक बेटा था, मेरे हिस्से में माँ आई है। मैं अपने घर का एक बेटा था, मैं अपने घर का एक बेटा हूँ, मेरे हिस्से में माँ आई है। और ये शेर अगर आप हजरात इजाजत दे तो इजाजत है तो कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। शेर सलात फरमाइए कि दिलों में नफरत, ज़बां पे बद्दुआ होती नहीं। ये शेर इतना भारी है, इतना बड़ा शेर है। हजरत मौलाना मुबारक सुनने के बाद मुझको 20 रुपया देंगे, अगर उनके पास नहीं होगा तो मौलाना इब्राहिम से पैसा लेकर के देंगे। शेर समाज फरमाइए कि दिलों में नफरत, ज़बां पे बद्दुआ होती नहीं। दिलों में नफरत, ज़बां पे बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए मगर माँ खफा होती नहीं। दिलों में नफरत, ज़बां पे बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए माँ कभी खफा होती नहीं। हमने देखा है माँ के हाथ की रोटी सफर में बासी हो जाए मगर बेमजा होती नहीं। हमने देखा है। इतना बड़ा शायर अगर मुझको दे रहा है और आप हजरात अगर बैठे हुए हैं तो किसी हादसे का इंतजार आप हजरात कर रहे हैं। इतना बड़ा शायर मुझे दे रहा है, अब आप समझिए कि मैं कितना बड़ा शायर हूँ, है कि नहीं? कि दिलों में नफरत, ज़बां पे बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए मगर माँ खफा होती नहीं। हमने देखा है सफर में माँ के हाथ की रोटी बासी हो जाए मगर बेमजा होती नहीं। बासी हो जाए मगर बेमजा होती नहीं। अगर मैं चाहूँ